टन टन ये क्या रखा है? अरे सिमरन इसके अंदर कैसे चले गई? ये मैं कहाँ गई? अरे अरे तुम भी आ गए क्या? हाँ, ये हम कौन सी दुनिया में आ गए? अरे भैया दुकान खुली छोड़ के कहाँ जा रहे हो? दुकान बंद करके जाऊंगा तो चोरी हो जाएगी ना। क्या? और सिमरन देखो चोर। अरे शिट यार, इसकी तो खुली दुकान है, बंद होती तो चोरी करता। खुली दुकान में भी चोरी नहीं कर रहा है। कितनी ठंड लग रही है, जैकेट पहन लेते हैं। भाई कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, जैकेट उतार। ये ठंड में जैकेट उतार रहे हैं? कैसी दुनिया है? अरे भैया बाइक को तो अपन चलाते हैं ना। बाइक को अपन नहीं, बाइक अपने को चलाती है। क्या? कहाँ आ गए यार? भैया ये चेन कितने की थी? 700 की। दे दो। ये आपकी चेन और 700 रुपए। चलो अपन भी सामान लेके पैसे कमाते हैं। अरे इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स! चलो ना अपन देखते हैं कि इसमें क्या है। जल्दी खोलो। खबरदार, अगर किसी ने भी गिफ्ट बॉक्स को हाथ भी लगाया तो जाके अपनी जगह पे बैठो। सर ने तो देखने ही नहीं दिया। पता नहीं ये गिफ्ट बॉक्स किसके लिए होगा। और इसमें होगा क्या? वैसे बच्चों, ये न्यू ईयर का गिफ्ट तुम्हारे लिए बहुत यादगार होने वाला है। मतलब? क्योंकि ये इतना बड़ा गिफ्ट तुम लोगों के लिए है। क्या? हमारे लिए? पर सर इसमें क्या है? थोड़ा सब्र रखो, जल्दी पता चल जाएगा। अरे यार तुम्हें क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? यार ये बॉक्स इतना बड़ा है, देख के लग रहा है इसमें बहुत सारे गिफ्ट होंगे। अरे नहीं नहीं बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही गिफ्ट है जो तुम सबके लिए। अच्छा न्यू ईयर का गिफ्ट तो बड़ा ही होगा ना। मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। अबे हट यार, अपना सर इतना अमीर थोड़ी ना है। फिर क्या होगा? जरूर इसमें कार होगी। अबे तू पागल है क्या? इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स भी नहीं कि उसमें कार आ जाएगी। कार नहीं हो सकती पर उसकी चाबी तो हो सकती है। अरे यार तू रहने दे यार। यार जल्दी बताओ इस बॉक्स में क्या है, वरना मेरे पेट में गड़बड़ होने लगती है। लो हो गई, ये तो गया। आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या यार? बच्चों अब जाके खोल लो इसे। चल, चल चलो, चल जल्दी खोल जल्दी खोल। हाँ बस एक टॉफी, सब मिल बैठ के खाना। सिमरन आज फिर लेट स्कूल आई, हाथ आगे करो। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? सर वो थोड़े से जल गए थे। जाओ कल से टाइम पे आना। सिमरन तुमने बताया नहीं तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? अरे सिमरन तुम्हें कल इतना समझाया था फिर भी लेट आई। वो मैं हॉस्पिटल गई थी। सीधे बोलो ना, सुबह उठा नहीं जाता है। हाथ आगे करो। चलो जाओ। तुम टाइम पे क्यों नहीं आती हो यार? लंच हो गया। वैसे तुम क्या लाई हो लंच में? ये क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिर्फ रोटी दी है, वो भी जली हुई? जली हुई रोटी लाती है। सिमरन अब ये डंडा तुम्हारे लिए कभी नहीं उठेगा। पर क्यों सर? मुझे पता चल गया तुम लेट क्यों आती हो। मतलब? वो उस दिन। अरे ये सिमरन हॉस्पिटल में क्या कर रही है? डॉक्टर ये दोनों कौन है? ये दोनों भाई बहन हैं। कुछ महीनों पहले उसके भाई की अचानक तबीयत बिगड़ गई और पता चला उसे हार्ट की बीमारी है। तब से ये रोज सुबह उसके लिए खाना बना कर लाती है। पर ये सब तो उसकी माँ भी कर सकती है। यही तो दुख की बात है कि इनकी माँ नहीं है। अरे सर ये क्या हो रहा है आपको? सर हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर साहब हमारे साथ ठीक तो हो जाएंगे ना? देखो उन्हें हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन चल रहा है, अब उन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। पता नहीं सर ठीक होंगे कि नहीं। बच्चों वैसे सर को हार्ट अटैक आया कैसे? तुम लोग बता रहे हो कि नहीं कि पुलिस को बुलाऊं? नहीं सर। बताओ। सर वो। चलो मास्क पहन के फट्टू सर को डराते हैं। हाँ चलो चलो। अरे आज क्लास में कोई भी नहीं आया। चल चल। और सर इतना डर गए कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। क्या तुम लोगों के एक छोटे से मजाक के चक्कर में सर की जान पे बनाई है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर हमारे सर ठीक तो है ना? सॉरी बच्चों, अब तुम्हारे सर नहीं रहे। वो देख अंधी आ गई, अंधी। लगता है अंधी का बर्थडे आज। हर वक्त चलो अंधी के मजे लेते हैं। अरे सिमरन अपने स्कूल में आग लग गई। आग कहाँ पे? सिमरन क्या शोर मचा रखा है ये? बैठो अपनी जगह पे। अरे लंच हो गया। सिमरन को लंच दे देता हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है, ये लो हम तुम्हारे लिए केक लाए हैं। ये लो इससे केक काटो। अरे नहीं नहीं उधर। अरे थोड़ा इधर। अरे सिमरन उधर है केक। वैसे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे पापा क्या सरप्राइज देंगे? मेरे पापा वो तो मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं। क्या फायदा, ये अंधी तो देख ही नहीं पाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मेरा मर ही जाना अच्छा है। बेटा मैं ना तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने जा रहा हूँ। पर पापा क्या फायदा, मैं वो सरप्राइज देख तो पाऊंगी ही नहीं। तुम चलो तो। हाँ ये मैं कहूँ। डॉक्टर मैं देख कैसे पा रही हूँ? बेटा तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? पापा हाँ ये तो चोर है। और ये क्या? ये तो प्रिंसिपल ऑफिस में चोरी कर रहे हैं। सबको बताना होगा। तुम लोगों को पता है अपने प्रिंसिपल ऑफिस में चोर घुस गया है। और मुझे तो लगता है कि उसके पास बहुत सारे हथियार भी होंगे। कहीं चोर पैसे निकालते हो कि ठोक दूं? नहीं डरो मत, मैंने उस चोर को ऑफिस में ही बंद कर दिया है। अरे वाह यार। का मतलब? तुम्हारी बहादुरी की वजह से चोर पकड़ा गया। चलो 1 लाख का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर प्रिंसिपल ऑफिस में चोर घुस गया है। क्या? हेलो पुलिस, इंस्पेक्टर हमारे ऑफिस में चोर है। चलो चलो चलो। कहाँ है चोर? कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब वो रहा चोर। इसके तो साले स्कूल में चोरी करता है। चोर नहीं हूँ मैं, चोर नहीं हूँ। अरे ये तो प्रिंसिपल सर है। तो आप
आपने चोर जैसे कपड़े क्यों पहने? वो तो मुझे ठंड लग रही थी इसलिए। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। आज तो सर बहुत ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा पापा मुझे माफ कर दो। ये कौन है? हाँ तुम मुझे देख पा रही हो? हाँ देख पा रही हूँ मतलब? मुझे इतने सालों से कोई नहीं देख पाया, लेकिन तुमने मुझे देखा। मुझे तो ये पागल लग रहा है, भग लो। पता नहीं कौन था। हाँ? तुम यहाँ पे कैसे आ गए? किससे बात कर रही हो? अरे इतना बड़ा इंसान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, निकल जाओ यहाँ से। सिमरन तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो, इधर आओ। ये तो सच में किसी को नहीं दिख रहा। आधा क्या करो? अरे हाँ? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे तो बच्चों शेर सबसे पहले अपने शिकार को देख के पूंछ हिलाता है। हाँ मालूम है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बढ़ रहा है सर। फिर वो जंप करता है। चला गया सर। ये नोटिस बच्चों को सुना दो। ब्लब 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 ब्लब। रुको मैं ही सुना देता हूँ। ब्लब 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 ब्लब। हेलो पीयूष, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। रुक मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ विजय तुम्हें? हाँ कितना डर गए तुम लोग, मैं तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। विजय मजाक की बात नहीं है। हम लोग कितना डर गए थे। शक्ल देखो तुम लोगों की। ये किसकी चिट्ठी है? विजय हमारे कब्जे में, उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। विजय का किडनैप हो गया। हम जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते। सर इनके साथ साथ आप भी डर गए। मजाक करने की भी एक हद होती है। देखना किसी दिन तेरे को ये मजाक बहुत महंगा पड़ जाएगा। बच्चों विजय हमारे बीच नहीं रहा। हम नहीं मानते। देखा पीयूष वो आ ही गया। तुमने सही कहा था सिमरन। विजय तुम ऐसे झूठ बोलते रहना तो किसी दिन तुम्हारा सच में एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। मेरा कल सच में एक्सीडेंट हो गया था और किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं करा। मैं आपके बेटे विजय को इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ये बोर्ड का एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता है। बेटा सर को पढ़ के बताओ। ये सारे लेटर्स हवा में उड़ रहे हैं। नालायक। हाँ? सर प्लीज मेरे बेटे को स्कूल से मत निकालिए, भले उसे मारिए। अब मैं इसको अपने तरीके से देखता हूँ। हाँ, मकड़ी मकड़ी। कहाँ है मकड़ी? ये क्या कर रहा है? मकड़ी। अरे सर आप उसे इतना मार क्यों रहे हो? आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। ऐसे बच्चों को तो मारना ही पड़ता है। सर जब आदिवासी लोगों को पेड़ काटने होते थे तब वो उसके पास जाकर उसे बहुत कोसते थे और देखते ही देखते वो पेड़ मुरझाकर खुद ही मर जाता था। आप भी पढ़ाओ फिर। पार्ट वीकली कमेंट करें। अरे तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल तक ही आ गए। सिमरन तुम बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रही ये हो? बच्चा इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ फिर मेरे पास आके बैठ गए। बोला ना यही बैठूंगा। कितने बदतमीज हो तुम, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ बाप वो क्या होते हैं? छोड़ो यार, मेरे पापा ने कल मुझे न्यू कम्पोक्स दिलाया। मेरे पापा तो मेरे मांगने से भी पहले मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मतलब पापा जादूगर होते? नहीं जादूगर तो नहीं होते, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं होते। आज मेरी मम्मा ने आलू के पराठे बनाए। मेरी मम्मी ने तो मेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ये मम्मी क्या करती है? वो हमारे टेस्टी सा खाना बनाती है। लड्डू भी बनाती है। हाँ वैसे तुम्हारी मम्मी नहीं बनाती है सब? मेरी मम्मी। भैया सर इसे जानते हैं? भैया ये मम्मी पापा कौन होते हैं? मुझे अभी तक मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलाया?
मुझे भी उनसे मिलना है। वो इन सबकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मुझे भी मिलना है, मुझे भी हाँ मिलना बेटा, है। मैं तुझे शाम में जरूर मिलाऊंगा, अभी तू घर जा। सर ये कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। हुआ यूं था, मुझे ये रास्ते से मिला था, तब से ही मैं इसका बड़े भाई की तरह ख्याल रखता हूँ और इससे आज तक पता लगने नहीं दिया कि ये अनाथ है। क्लास में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अपन दोनों भाई बहन हैं। और मैं नहीं चाहती कि क्लास में सब मुझे गूंगे की बहन बोल के चिढ़ाए, इसलिए अब से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे तुम यहाँ मत बैठो। ये तो गूंगा है। गूंगे। पापा बेटा तुम दोनों अलग अलग क्यों बैठे हो, साथ में बैठो। ये लो बेटा, टिफिन ले लो और साथ में खाना। हाँ, इसका मतलब ये गूंगा सिमरन का भाई है क्या? गूंगे की बहन। अरे नहीं नहीं, हम दोनों भाई बहन नहीं है। ये ना थोड़ा सा दिमाग से पागल है, इसलिए मुझे अपनी बहन मानता है। अच्छा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बोतल। लंच हो गया। ये क्या, पापा ने एक ही लंच दिया है, तू ही खा ले। सर मेरे ऑफिस में से 10,000 की चोरी हुई है। सर हमें पता है, चोरी गूंगे ने करी है। क्यों? नहीं सर, मेरा भाई भले बोल नहीं सकता लेकिन चोरी नहीं कर सकता। क्या सबूत है इस बात का? सर ये देखो। पार्टी के लिए पैसा ऑफिस में से चुरा लेते हैं। भाई अपन पकड़े गए तो अपन उस गूंगे का नाम बता देंगे, वैसे भी बोल थोड़ी पाएगा। तुम दोनों निकल जाओ इसमें से। सॉरी भाई। अरे विजय रुको, रुको भी। जाने दो। विजय जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम भगवान का प्रसाद तो लेकर जाओ। अरे तुम्हारे प्रसाद के चक्कर में मेरा इंटरव्यू नहीं छूट जाए। 2 मिनट लगेंगे, ये लो। हाँ अब जाओ। अब इस 20 माले की लिफ्ट को ऊपर आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम्हारे इस पूजा पाठ और प्रसाद के चक्कर में मेरा जॉब इंटरव्यू छूट गया। अरे देखो लिफ्ट गिर गई, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। वॉचमैन आ जल्दी। अरे